नमस्कार। यात्रा कथा यानी ट्रेवल टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको उत्तराखंड के 3 ऐसे हिल स्टेशन घुमाने जा रहे हैं जो दिल्ली से बहुत नजदीक हैं और अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर नैनीताल लेक डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हैं। इस बार हमने आपके लिए एक ऐसा रिसोर्ट चुना है जहां कई सेलिब्रिटीज रुक चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अफोर्डेबल है। ऋतिक रोशन रुके हुए हैं, सुनील शेट्टी रुके हुए हैं, इधर बिपाशा बासु रुकी हुई हैं और करिश्मा कपूर आई हुई हैं यहाँ पे रुकने के लिए। फोटोग्राफी के शौकीन व्यूवर्स के लिए ये ट्रिप किसी ट्रीट से कम नहीं है और यकीन मानिए कि आप इस यात्रा के दौरान शूट करते करते थक जाएंगे, लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। तो हमारा पहला डेस्टिनेशन है भीमताल। इस खूबसूरत वादी में एक बड़ा सा ताल है जिसे महाभारत काल के योद्धा भीम से जोड़कर देखा जाता है। दिल्ली से भीमताल की दूरी है सिर्फ 300 किलोमीटर और आप सिर्फ 6 घंटों में ये दूरी तय कर सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आना चाहें तो आखिरी रेलवे स्टेशन काठगोदाम से ये महज 22 किलोमीटर रह जाता है। यहाँ के लिए काठगोदाम से उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें और शेयर टैक्सी आसानी से मिल जाती हैं। तो लीजिए, हम भीमताल पहुंच चुके हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो रिसोर्ट जो हमने खास तौर पर आपके लिए चुना है। ये रिसोर्ट टेम्पल रोड पर पड़ता है। यदि आप काठगोदाम से आ रहे हैं तो आपको लेक शुरू होने के ठीक पहले दाएं हाथ की ओर मुड़ना है। हाय, मेरा नाम सीमा है। तो ये रहा टियारा मोनोलिथ रिसोर्ट। ये हमारा स्विमिंग पूल है ओपन एरिया पे। भीमताल के रिजॉर्ट्स में ज़्यादातर 2 ही स्विमिंग पूल्स हैं, ज़्यादा नहीं है। एक हमारे पास है और एक दूसरी प्रॉपर्टी के पास है। ये पूरा रिसोर्ट पारंपरिक कुमाऊनी स्टोन आर्किटेक्चर का बेमिसाल एग्जाम्पल है और इसीलिए इसे 2001 का इंडियन आर्किटेक्चर अवार्ड मिला था। होटल्स तो बहुत सारे होते हैं, नॉर्मल रूम्स वगैरह, पर हमारे रूम्स ना थोड़ा अलग हैं, मतलब पूरे प्योर स्टोन के बने हुए हैं। तो ये जो थीम है ना थोड़ा पहाड़ी लुक में आ जाती है। नॉर्मली गेस्ट बाहर से आते हैं दिल्ली साइड से, तो उन्हें ना ये बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी रिलैक्सिंग लगता है यहाँ रूम और ठंड भी अच्छी है रहती है यहाँ पे, गर्मी इतनी रहती नहीं है। तो मतलब आप लोग कभी आएंगे, देखेंगे, रुकेंगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो आइए अब आपको इनके कुछ रूम दिखाते हैं। ये जो रूम है हमारा ऊपर सीढ़ियों के पास, इसका नाम है टियारा पेंट हाउस। सर इसमें एक बेड है आपका, बाकी सोफा है एंड डेंसर व्यू आपको ये मिलेगा। सेपरेट जो है ना बालकनी रहेगी। ये स्पेशल इसलिए है कि इसमें 2 टेरेस मिल जाते हैं। नॉर्मली रूम्स पे एक ही टेरेस होता है, बट इसमें बालकनी टाइप्स और ऊपर विद टेरेस रहेगा प्रॉपर लेक व्यू के साथ। इस प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि लग्जूरियस रूम में रहते हुए भी आप खुद को हर समय नेचर से कनेक्टेड महसूस करेंगे। पेंट हाउस के अलावा यहाँ ड्यूप्लेक्स रूम, 3 BHK विला, सुपर डीलक्स रूम और क्लब कॉटेजेस भी मिल जाएंगे। आप अपने बजट के हिसाब से खुद के लिए कमरा चुन सकते हैं। यहाँ सैकड़ों पेड़ पौधों से भरा एक बहुत बड़ा ओपन एरिया है। इसे बहुत करीने से सजाया गया है। ये है इनका ओपन रेस्टोरेंट। इसके अलावा इनके पास एक और रेस्टोरेंट है जहाँ कई लोग एक साथ बैठ सकते हैं। यहाँ से भीमताल का खूबसूरत मंजर दिखाई देता है। वेडिंग वगैरह होने के लिए भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। देन हमारे पास गेमिंग रूम है। तो कुछ देर अपने कमरे में सुस्ताने के बाद अब हम बोटिंग के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। रिसोर्ट से भीमताल का बोट स्टैंड सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। 1883 में अंग्रेजों ने भीमताल का पानी रोकने के लिए
विक्टोरिया डैम बनवाया था। इस वक्त हम इसी डैम की दीवार पर चल रहे हैं। इस सड़क पर एक प्राचीन मंदिर है जिसके नाम से ये सड़क टेम्पल रोड कहलाती है। भीमेश्वर महादेव का ये मंदिर पांडव काल का माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ आए थे और भीम ने इस तालाब के किनारे शिव की तपस्या की थी। 17वीं शताब्दी में राजा बाज बहादुर चंद ने इस मंदिर की स्थापना की थी। तो बातों बातों में हम बोट स्टैंड तक पहुंच चुके हैं। टापू तक आने जाने के लिए एक बोट का किराया है 350 रुपए। टापू का एक चक्कर लगाते हुए बोट आपको आइलैंड तक पहुंचाती है और फिर वापस लेकर आती है। इस आइलैंड पर एक एक्वेरियम और एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है। एक्वेरियम के टिकट का दाम है 150 रुपए और इसे आप बोट स्टैंड से ही खरीद सकते हैं। 118 एकड़ में फैली ये खूबसूरत झील लेक डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी लेक है। जी हाँ, नैनीताल से भी बड़ी। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है लगभग 4500 फीट। मई और जून में यहाँ का तापमान नैनीताल से 2-3 डिग्री ज्यादा होता है, लेकिन मैदानी इलाकों की तुलना में यहाँ का मौसम गर्मियों में भी सुहावना लगता है। भीमताल को हिल स्टेशन के रूप में अंग्रेजों ने ही डेवलप किया था। माना जाता है कि नैनीताल और भीमताल में वो पहली बार 1841 में आए थे। तो हम टापू का एक चक्कर लगाकर इस छोटे से आइलैंड तक पहुंच चुके हैं। सीढ़ियां चढ़ते ही आपको रेस्टोरेंट का काउंटर दिखाई देगा। एक्वेरियम इसी के बगल में है, जहां आपको कई तरह की मछलियां देखने को मिलेंगी। इस मछली का नाम है रेड कैप गोल्ड, जो घर के एक्वेरियम के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। ये है अफ्रीकन सिकलेट और माना जाता है कि दुनिया में इसकी लगभग 2000 प्रजातियां मौजूद हैं। ऑस्कर मूलतः अमेरिकन फिश है। इसे भी आप घर के एक्वेरियम में रख सकते हैं। और ये रही गोल्ड फिश। ये तो आपने कहीं ना कहीं जरूर देखी होगी। बदनाम पिराना की ये प्रजाति बहुत शांत स्वभाव की है। इसके दांत नुकीले होने के बजाय हम इंसानों की तरह ही होते हैं। स्लेंडर डानियो साउथ ईस्ट एशिया के ताज़ा पानी में पाई जाती हैं और ये भी बहुत सुंदर दिखाई देती है। यहाँ और भी कई तरह की मछलियाँ हैं। अपनी रुचि के अनुसार इसे देखने में कुछ लोग कम समय लगाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा। और अब आपको इस आइलैंड का रूफटॉप रेस्टोरेंट दिखाते हैं, जहां से पूरी लेक दिखाई देती है। हालांकि ये रोड साइड रेस्टोरेंट के मुकाबले थोड़ा महंगा है, लेकिन यदि आप लंच टाइम के आसपास भीमताल पहुंचते हैं तो यहां बैठकर खाने का अलग ही मजा है। भीमताल में आप तितलियों का सबसे बड़ा कलेक्शन भी देख सकते हैं। बोट स्टैंड से ये लगभग 2 किलोमीटर दूर है। ये पीटर स्मेटाचेक का निजी संग्रहालय है, जहां आपको तितलियों और पतंगों की सैकड़ों प्रजातियां देखने को मिलेंगी। यहां आकर आपको इनके बारे में कुछ ऐसी बातें भी पता चलेंगी जो शायद आपने न पढ़ी होंगी और न ही सुनी होंगी। अक्सर लोग नहीं जानते हैं कि जहरीले तितली होते हैं। उनको लगता है तितली एक सुंदर सी चीज़ होती है जिसमें कोई बुरा नहीं हो सकता है, पर वास्तव में कुछ बहुत खतरनाक जहर होते हैं उनमें। दूसरी बात ये देखा है मैंने कि लोग जानते नहीं हैं कि तितलियों की इतनी छोटी ज़िंदगी होती है। उनको लगता है कि पता नहीं कितने साल जीता है एक तितली। जब उनको पता चलता है कि 10 दिन की ज़िंदगी होती है या कभी 3 महीने का, तो उनको आश्चर्य होता है इसको सुन के। तितलियों के जो पंख होते हैं वो एक एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड जैसा है। कुछ लिखा होता है उसमें, मैसेज होता है उसमें। कोई तेज रंग वाले होते हैं, वो जहरीले होते हैं। वो चाहते कि लोग उनको देखें और न छुए। और कुछ पत्ते की तरह दिखते हैं, कुछ ओस की बूंदे की नकल करती हैं। खिड़की बना रखे अपने पंख में ताकि इनके आर पार देख सकें और ऐसा लगे कि ये एक चीज़ नहीं है, कई चीज़ें हैं। किसी ने अपने पंख पे सांप पेंट किया है,
कि वो शरीर से हटके वो पांख के किनारे में चोट पड़े। अगर बड़ी चीज़, अगर उल्लू ने देखा, चील ने देखा तो वो सांप के सर पे चोट मारेगा और वो दूर मारेगा। अगर वो छोटी चीज़ है तो वो सांप के पेंटिंग को देख के भाग जाएगा, क्योंकि एक पल में उसका भी नाश हो सकता है। तो अलग अलग चीज़, लोगों ने अलग अलग चीज़ें बनाई हैं। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं नौकुचिया ताल, जो भीमताल से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। इस सड़क से आपको आसमान में पैराग्लाइडर्स उड़ते नजर आएंगे। यदि आप पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जंगलिया गांव रोड पर जाना होगा। नौकुचिया ताल से कोई 500 मीटर पहले कमल ताल दिखाई देता है। जून के आखिरी सप्ताह से लेकर अगस्त तक जब यहाँ कमल खिलते हैं तो इस छोटी सी झील को देखते रहने का मन करता है। नौकुचिया ताल के अपर एंड के पास ही कुमाऊं मंडल विकास निगम का टूरिस्ट रेस्ट हाउस है। इसके ठीक बगल में बोट स्टैंड है, जहां आपको कई तरह की बोट्स मिल जाएंगी। इस रेस्ट हाउस की लोकेशन बहुत अच्छी है। सामने एक लॉन है और सभी कमरों की बालकनी से नौकुचिया ताल साफ नजर आता है। यदि आपको झील के किनारे घूमना अच्छा लगता है और आप छुट्टियों के दौरान बाजार की भीड़ भाड़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो नौकुचिया ताल नैनीताल से बेहतर है। इस झील का लोअर एंड और भी शांत है, क्योंकि अधिकतर टूरिस्ट जो कुछ ही देर के लिए नौकुचिया ताल आते हैं वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। ये देखिए, यहाँ सारे रंग मौजूद हैं, लेकिन जो सुकून यहाँ है वो आपको भीमताल या नैनीताल में नहीं मिलेगा। नौकुचिया का अर्थ है 9 कोने, और ये ताल 9 कोनों वाला है। यहाँ ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ से इसके सारे कोने एक साथ देखे जा सकें। ये गहरी और साफ झील चारों ओर से बांज के जंगलों से घिरी है। इसके किनारे आपको कई पेड़ों पर ऑर्किड के पौधे नजर आएंगे। इन ऑर्किड्स पर गर्मियों में नीले और बैंगनी रंग के फूल खिलते हैं। अब आपको सात ताल लेकर चलते हैं। इसके लिए हमें पहले भीमताल लौटना होगा। भीमताल से सात ताल की दूरी है 14 किलोमीटर। तो हम भीमताल से कोई 4 किलोमीटर आगे ब्राउनीज नाम के इस कैफे में रुक गए हैं। ये केक शॉप इस इलाके में बहुत प्रसिद्ध है। हमारी स्पेशलिटी है, जैसे ये चॉकलेट केक है, ब्राउनी केक है, ब्राउनी वॉलनट है, ये हमारी स्पेशलिटी है। चॉकलेट ट्रफल है, फिर ये ब्लूबेरी हम लोग साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट करते हैं इसको, ये यहाँ नहीं मिलती है। ये बॉम्बे में इसका एक ही डीलर है, तो वहाँ से इसको हम लोग, ये न्यूयॉर्क है, ये भी चीज़ बाहर से आते विदेशों से। फ्रेश केक, स्नैक्स और कॉफ़ी के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, लेकिन यदि आपको प्रॉपर लंच करना हो तो इसके लिए हम रिकमेंड करेंगे मेहरा गांव का मचान रेस्टोरेंट। मेहरा गांव से सात ताल सिर्फ 7 किलोमीटर रह जाता है। सात ताल आने के पहले एक घना जंगल पड़ता है। बांज और चीड़ के इस जंगल में पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। बर्ड वॉचिंग के लिए देश की सबसे अच्छी जगहों में इसे भी गिना जाता है। सात ताल आते ही आपको दाएं हाथ पर कुमाऊं मंडल विकास निगम का रेस्ट हाउस दिखाई देगा। सात ताल में स्टे के सिर्फ 3-4 ऑप्शन हैं, और उसका कारण ये है कि यहाँ आबादी नहीं के बराबर है। छोटी मोटी दुकानदारी करने वाले 10-15 परिवार ही यहाँ रहते हैं। शाम होते होते अधिकतर टूरिस्ट यहाँ से लौट जाते हैं, लेकिन यदि आप यहाँ रुकते हैं तो जंगल में रात बिताने का ये अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये है सात ताल की सबसे बड़ी झील। ये राम, लक्ष्मण और सीता नाम के 3 तालों से मिलकर बनी है। इसके अलावा यहाँ नल दमयंती ताल, गरुड़ ताल, पूर्ण ताल और सूखा ताल भी हैं, लेकिन समय बिताने के लिए ये जगह सबसे अच्छी है। नैनीताल लेक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ
यही एक जगह बची है जहां ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं के बराबर है। कुछ वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज यहाँ जरूर हैं, लेकिन इस जगह को वही लोग एंजॉय कर सकते हैं जो नेचर को एप्रिशिएट करना जानते हों। तो आज की यात्रा कथा यहीं तक। अगली बार फिर मिलेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।